दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पुरानी पेंशन योजना को झारखंड में बहाल करने का फैसला। 832 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में पुरानी पेंशन योजना पर 832 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया है। इस योजना से 1,62,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना पड़ता है और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। अगली खबर, झारखंड सरकार का बजट खोखला, कमजोर और दिशाहीन। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के बजट को खोखला, ताकत विहीन और दिशाहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट दिखने में बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें विकास की कोई दृष्टि नहीं है। मरांडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बजट न बेरोजगारी दूर करेगा और न ही गरीबी कम करेगा। अगली खबर, नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले उत्तम को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा। रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए सिल्ली निवासी उत्तम कुमार महतो को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तम पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उत्तम को कोर्ट ने 21 फरवरी को दोषी करार दिया था। दोषी घटना के बाद से ही जेल में है और घटना को लेकर 25 जुलाई 2021 को सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उत्तम को 27 जुलाई 2021 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अगली खबर, फ्री बिजली योजना को लेकर सामने आई नई जानकारी। हेमंत सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। राज्य सरकार की मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में इस लुभावनी योजना ने असर दिखाया, तो इस बार भी यह सरकार की प्राथमिकता सूची में है। ऊर्जा विभाग ने इस मद में 5,005 करोड़ 9 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव दिया है। विभाग के मुताबिक राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाया जा रहा। अगली खबर, रांची में सिरम टोली फ्लाईओवर के विरोध में आदिवासी संगठन 7 मार्च को करेंगे प्रोटेस्ट। सिरम टोली सरना स्थल के सामने बनाए गए रैंप को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सरना प्रार्थना सभा से राहुल तिर्की ने कहा कि सिरम टोली सरना स्थल के सामने बने रैंप को हटाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई है, जबकि सिरम टोली सरना स्थल आदिवासियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर वाहनों के आवागमन के लिए रैंप बनाया गया है, जो आदिवासी समाज के पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा। अगली खबर, झारखंड में 1200 किलोमीटर सड़क को किया जाएगा अपग्रेड, 4 लेन का किया जाएगा निर्माण। एयरपोर्ट की भी मिली सौगात। आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सड़कों को बेहतर करने की योजनाएं सरकार की प्राथमिकता सूची में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में भी है। इसके तहत 1200 किलोमीटर से अधिक के सड़कों का उन्नयन और 10 उच्च स्तरीय पुल बनाने की योजना है। इसमें रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर भी शामिल है। राज्य गठन के वक्त प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर थी, जो बढ़कर के 14,879 किलोमीटर हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड के बकाया राशि मुद्दे पर सरयू राय का सवाल। सरकार ने बनाई कमेटी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन विधायक सरयू राय ने राज्य के 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब यह मामला हाईकोर्ट और केंद्रीय ट्रिब्यूनल में है, तो राज्य सरकार इसे निपटाने के लिए ठोस प्रयास क्यों नहीं कर रही है। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि इसके लिए 1 मार्च 2025 को कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी शपथ पत्र दायर करेगी। अगली खबर, झारखंड बजट में पर्यटकों को लुभाने के लिए हेलीकॉप्टर शटल सेवा, ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव। झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर शटल सेवा शुरू करने और कांच के पुलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए ये घोषणा की है। मंत्री के मुताबिक सरकार ने रांची से देवघर, बासुकीनाथ, रजरप्पा, इटखोरी जैसे धार्मिक स्थलों और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पतरातू घाटी और साहिबगंज जैसे पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर शटल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। अगली खबर, हेमंत सरकार ने छात्रों को दी बड़ी सौगात, खुलेगी 26 नई यूनिवर्सिटी कॉलेज। बता दें कि स्कूली शिक्षा में राज्य सरकार ने जहां गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया, वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया है। इसी कारण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए
कई नए संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव बजट में किया गया है। बजट घोषणा के मुताबिक राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय एवं इतने ही तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य के जमशेदपुर, गुमला एवं साहिबगंज में जहां नए विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, वहीं जमशेदपुर, धनबाद एवं दुमका में 3 नए तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। अगली खबर, भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 45% से घटकर केवल 28% रह गई, जबकि मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 24% हो गई है। उनका मानना है कि इस बदलाव के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठिए जिम्मेदार हैं, जो धीरे धीरे क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड के कई स्कूलों में उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा। वहीं अगली खबर की बात करें तो धनबाद में एसीबी की टीम ने मुखिया को 10,000 रुपये घूस लेते दबोचा। बता दें कि धनबाद में जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंद्रपुरा प्रखंड के पपलो पंचायत के मुखिया कार्तिक महतो को उसके घर से 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुखिया पीएम आवास योजना के तहत लाभ दिलवाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने चंद्रपुरा प्रखंड के पपलो पंचायत के मुखिया कार्तिक महतो को उसके आवास से 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है और मुखिया पर आरोप है कि उन्होंने लाभार्थियों से योजना के तहत आवास स्वीकृत करने के बदले कुल 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। अगली खबर, बोकारो में सीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी की आवास का ताला तोड़कर चोरी। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंग डी ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित सीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी की आवास का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और रिटायर्ड सीसीएल अधिकारी केएल यादव कॉलोनी स्थित अपने आवास संख्या 2A8 में ताला बंद करके अपने गांव गए हुए हैं। उन्होंने आवास की चाबी पड़ोस में रहने वाले विनोद लाल महतो को देकर गए थे और विनोद लाल महतो ने बताया कि 2 दिन से उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो रात में केएल यादव के आवास में सोने नहीं जा पाए। अगली खबर, केंद्र से 1,36,000 करोड़ की बकाया वसूली के लिए करेंगे कानूनी कार्रवाई, झारखंड सरकार का ऐलान। झारखंड वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा को सूचित किया कि झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। किशोर ने सदन में राज्य का 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए बातें कही। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान उत्पाद शुल्क मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सटीक बकाया राशि का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। अगली खबर की बात करें तो इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर कसा तंज, कैलिफोर्निया का सांसद बनने की सलाह दी। मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने झारखंड को इस्लामिक राज्य घोषित करने की बात कही थी। इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे विद्वान आदमी हैं, लेकिन उन्हें भारत नहीं बल्कि कैलिफोर्निया का सांसद बनना चाहिए। झारखंड सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष अनुमति प्रदान की है। प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई है। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को नमाज के लिए दिन के 12 बजे से 2 बजे तक कार्यालय छोड़ने की विशेष अनुमति प्रदान की गई है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री हेमंत केसरी ने झारखंड सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बजट पेश करके जनता को मात्र दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है। इस बजट में राज्य के 52% पिछड़े वर्ग की जनता के उत्थान का कोई सटीक प्रावधान न करते हुए पिछड़े वर्ग को छला गया है। अनुसूचित जाति और आदिवासियों के हितार्थ कोई लाभ वाली योजना का जिक्र बजट में नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव के पूर्व 450 रुपए में रसोई गैस देने के वादे पर वित्त मंत्री ने बजट पर कोई प्रावधान नहीं करके गृहिणियों को धोखा दिया है। अगली खबर, राज्यवासियों को अभी सस्ते एलपीजी सिलेंडर के लिए करना होगा इंतजार। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले वित्तीय वर्ष में सस्ता गैस देने का वादा हमने नहीं किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से कई वादे किए गए। इसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी साबित हुई और गठबंधन को बहुमत दिलाने में सबसे अधिक कारगर साबित हुई। वहीं चुनाव के दौरान राज्य में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी की, जिसमें राज्य में एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की घोषणा की गई थी। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पहले वित्तीय वर्ष में सस्ता गैस देने का वादा ही नहीं किया। अगली खबर, पाकुड़ में सदर अस्पताल में हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मी। पाकुड़ में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल का कारण 17 फरवरी को लिट्टीपाड़ा में हुई एक घटना है। उस दिन फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी।
ग्रामीणों ने एएनएम सीलू सालनी, रिंकू निसी हेम्ब्रम और एमपीडब्ल्यू चार्ल्स को बंधक बना लिया था। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 1 सप्ताह तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और इस कारण सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। अगली खबर, गिरिडीह में 2 साइबर ठग गिरफ्तार, सरकारी योजनाओं का फर्जी लिंक भेजकर करते थे ठगी। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फर्जी एप्लीकेशन लिंक भेजकर ठगी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी चिकसोरिया गांव अहिल्यापुर के रहने वाले हैं। साइबर पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी संतोष मंडल और तुलसी मंडल को पपरवा टाड़ से गिरफ्तार किया गया। दोनों से 6 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 73,085 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 73,085 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 5 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 22,119 के स्तर पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स ने हरे निशान में खुलने के बाद 73,649 का डे हाई बनाया था, यानी ऊपरी स्तरों से बाजार में करीब 550 अंकों की गिरावट